आज हम SA20 के एक ऐसे मैच की बात करेंगे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। बिल्कुल। मतलब डर्बन के अपने ही घर में किंग्समीड में डर्बन सुपर जायंट्स की टीम सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट। ताश के पत्तों की तरह। हाँ, तो सवाल यह है कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों से सजी ये टीम इतनी बुरी तरह कैसे हारी। चलिए इस पर जरा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि ये हार का जो तरीका था ना, वो विश्लेषण के लायक है। ये एक तरफा दबदबे की कहानी है, जहां एक टीम की बड़ी गलतियों का दूसरी टीम ने बेरहमी से फायदा उठाया। सबसे पहले तो बल्लेबाजी की ही बात करते हैं। डीएसटी की लाइनअप में कौन-कौन थे? डिवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, हेनरी क्लासन, मार्कस स्टोइनिस। बड़े-बड़े नाम। लिस्ट ही खत्म नहीं होती। पर स्कोर देखिए, कॉनवे 4 रन, विलियमसन 2 और क्लासन सिर्फ 3 रन। सही में वो कहावत है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बिल्कुल। क्या ये पिच की गलती थी या बल्लेबाजों में कोई घबराहट थी? यहाँ दिलचस्प बात यह कि ये एक सामूहिक विफलता थी। हाँ, कोई एक नहीं। सिर्फ एडन मार्करम ने थोड़ा संघर्ष किया, 22 रन बनाए, लेकिन उन्हें किसी का साथ ही नहीं मिला। जब इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ फेल होते हैं तो ये सिर्फ खराब किस्मत नहीं, ये रणनीति की बात है। हाँ, ये विपक्षी टीम की रणनीति और दबाव को भी दर्शाता है। और ये दबाव शुरू कहाँ से हुआ? टॉस पर। डीएसजी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो मतलब पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि टॉस जीता पर क्या मैच वहीं हार गए? देखिए, किंग्समीड की पिच स्पिनरों की मदद करती है, ये तो जानी हुई बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी 86 का स्कोर बहुत ही कम है। बहुत कम। इससे लगता है कि ये सिर्फ पिच का मिजाज नहीं, बल्कि बल्लेबाजों द्वारा की गई खराब शॉट सिलेक्शन का भी नतीजा था। वो फैसला निश्चित रूप से मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और इसका पूरा श्रेय फिर जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाजों को देना होगा। बिल्कुल। खासकर प्रीनेलन सोब्रायन, जिन्होंने सिर्फ 16 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। उनकी स्पिन के आगे तो डीएसजी के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। हाँ, ये स्पिन का जाल और पेस का वार का एक सटीक उदाहरण था। सोब्रायन ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया और बचा खुचा काम ग्लीसन ने कर दिया। रिचर्ड ग्लीसन ने पूरा कर दिया। उन्होंने निचले क्रम को सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट लेकर समेट दिया। मतलब कहानी खत्म कर दी। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि डीएसजी की टीम 17.1 ओवर में ही सिमट गई। 87 रनों का लक्ष्य तो जेएसके के लिए बहुत आसान था। हालांकि उनके भी 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा लगा था। पर रिली रूसो ने 32 गेंदों में 43 रन की वो आक्रामक पारी खेलकर मैच को एक तरफा बना दिया। और जेएसके ने ये लक्ष्य सिर्फ 12.2 ओवर में हासिल कर लिया। और यहीं पर इस जीत का असली महत्व छिपा है। जेएसके को सिर्फ जीत नहीं मिली, हाँ, उनको एक बोनस पॉइंट भी मिला। बिल्कुल। और ये कोई मामूली जीत नहीं, ये एक स्टेटमेंट विक्ट्री है। सही कहा। इस एक बोनस पॉइंट ने उनके नेट रन रेट को मतलब जबरदस्त बढ़ावा दिया है, और वो अब पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जो टूर्नामेंट में आगे चलकर बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। बहुत बड़ा। तो कुल मिलाकर ये मैच डीएसजी के लिए एक वेकअप कॉल है। मतलब बड़े नामों की विफलता, टॉस पर हुई गलती और जेएसके का हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन, यही इस मैच का सार रहा। बिल्कुल। और इस तरह की एक तरफा जीत या हार ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर असर नहीं डालती, ये टीम के मनोबल पर भी बहुत गहरा असर करती है। सही बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि डीएसजी इस मनोवैज्ञानिक झटके से कैसे उभरेगी, और क्या जेएसके इस लय को टूर्नामेंट में आगे भी बनाए रख पाएगी।